नमस्कार सभी को। देखते हैं आज के सवालों को जो आपके करंट अफेयर से बने हैं। देखिए, आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि विच मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय द पीएम मोदी इन केरला ऑन 4 मई 2025। तो ये आपका विज हिंजम डीप वाटर पोर्ट। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा पेस्टिसाइड्स जो है ग्लोबली एग्री किया गया जिसको कि फेज आउट करना है, किसके दौरान, जब बीआरएस सीओपी कॉन्फ्रेंस हो रहा था तब। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोर पायरीफॉस हो गया। अब आपको यहाँ से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपको पता होना चाहिए कि जो पहला सीओपी जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पहला मीटिंग जो था इसका बर्लिन में जर्मनी में हुआ था मार्च 1955 में। आपको पता भी और भी साथ साथ ये पता होना चाहिए कि जो कोप 29 का सेशन है वो बाकू अजरबैजान में हुआ था, कोप 28 दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था, और कोप 27 जो है शर्म एल शेख आपका इजिप्ट में हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इंडिया ने रिज्यूम कर दिया अपना एफटीए नेगोशिएशन किस कंट्री के साथ मई 2025 में। तो आपको पता होना चाहिए ये यूनाइटेड किंगडम के साथ हमने दोबारा से रिज्यूम किया है एफटीए नेगोशिएशन के। अब एफटीए होता क्या है, तो एफटीए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ये एक ट्रीटी होता है दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में, ताकि, और इसका एम ये होता है ताकि वो रिड्यूस कर सके अपने बैरियर्स को, ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में किया जा सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसमें ये पूछा गया है कि किस इनिशिएटिव के द्वारा शोकेस किया गया इंडिया के द्वारा एट वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस इन वाशिंगटन डीसी। तो ये है स्वामित्व योजना के लिए। अब समझते हैं आपको स्वामित्व योजना के बारे में। स्वामित्व योजना क्या है, तो स्वामित्व योजना जो है एक पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण 2020-21 के सफल समापन के बाद देश भर में लॉन्च किया था। यह योजना ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है, जिसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग की जाती है और संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ गाँव के घरेलू मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाता है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगी प्रयासों से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में बहुविध पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण सक्षम करना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब जो है आपसे यहाँ से और भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको वर्ल्ड बैंक से पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। फाउंडेड कब हुआ था, ये जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। और इसके फाउंडर कौन थे, तो जॉन मैनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। और अभी इसके सीएफओ कौन है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीएफओ जो है अंशुला कांत है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट न्यू टाइप ऑफ वैरायटी राइस वैरायटी वाज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन मई 2025। तो ये कौन सा था, आपका जीनोम एडिटेड राइस। अब आपसे छठा सवाल पूछा गया है कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है रीच कर गया है रिकॉर्ड हाई कितने फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो आपको पता होना चाहिए 824.9 बिलियन तक पहुंच गया है हमारा। विच ऑर्गेनाइजेशन क्लैरिफाइड दैट नो मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट वुड बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर एफ एंड ओ ट्रेडिंग। तो सेबी ने आपको बताया है मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है एफ एंड ओ ट्रेडिंग के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब इंडिया और ईयू ट्रेड नेगोशिएशन में कब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो फाइनलाइज हो जाएगा, तो 2024 के अंत तक ये फाइनलाइज हो जाएगा। कौन सा सेक्टर जो है इंडिया को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसके ग्रोथ में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अनुसार, तो आपको पता होना चाहिए सर्विस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। और ये आपका जो है टर्शियरी सेक्टर ही क्या है, आपका सर्विस सेक्टर है। कौन सा की टॉपिक डिस्कस किया गया इंडिया के इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा जो बीआरएस कॉप हुआ। अब बीआरएस का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने बीआरएस का मतलब आपको बताया है बेजल रोटरडैम स्टॉकहोम, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट वाज द की टॉपिक डिस्कस्ड बाय द इंडिया एनवायरमेंट मिनिस्टर एट बीआरएस सीओपी। तो आपको याद रखना है ये हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। धन्यवाद।